एक बार फिर भड़के मनीष भाई रेवाड़ी। पाथेली सायला केस को दबाने की कोशिश। मनीष भाई रेवाड़ी मालधारी समाज रेवाड़ी समाज कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। पाथेली केस की संगीता बलात्कार केस की वीडियो वायरल हुई तो मनीष भाई रेवाड़ी बोले कि वीडियो वायरल कर सकते हैं सरकार, तो कॉल डिटेल भी निकालकर सरकार वार जो दोषी निकले उनको जेल भेजे। पाथेली जलोर कोर्ट पर सुनवाई सरकार क्यों नहीं कर रही? केस को सरकार क्यों दबाना चाहती है? कारण पूछ रहे हैं मालधारी समाज। सरकार कमजोर क्यों है? बलात्कार जैसे मुद्दों पर क्यों बेटियां ऐसे ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? सरकार तमाशा देखती रहेगी? आखिर कब तक सरकार प्रशासन से जवाब मांग रहे मालधारी रेवाड़ी समाज। आज मनीष भाई रेवाड़ी ने टूक शब्दों में सरकार प्रशासन को चेतावनी दे दी है। अगर संगीता के बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी रेवाड़ी समाज रोड पर उतर जाएगी। राजस्थान के साथ साथ 2 दिन पहले हत्या हुई उनका भी दुख जताया गया। जय जेतेश्वर, जय गोगा, जय ओडवाड़ा, जय ठाकर, जय मुरलीधर, जय माताजी। पूरे भारत में विराजमान मैं हमारे सारे मालधारी भाइयों से देवासी, रबारी, रजाड़ी, पाल, गडरिया, भड़वार, चारण, गढ़वी, आयर, मेर, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारा मालधारी समाज है, अगर वो जाग रहा है तो मेरी ये बात गौर से सुने। राजस्थान के जालोर जिले के सायला तहसील में पाथेड़ी गांव है, वहां पर हमारी एक बहन संगीता देवासी की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। उसको 3 महीने गुजर गए, उनके साथ बलात्कार किया गया है। तो इस मामले को लेकर समाज का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 3 महीने से हम लगातार लगे हुए हैं इस मामले में। तो समाज के, राजस्थान समाज के भी जितने भी हमारे भामाशाह है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र में, तमिलनाडु में, ऑल इंडिया में जितने भी हमारे भामाशाह है और जितने भी हमारे बड़े बड़े समाज सेवी है, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक पीड़ित परिवार, संगीता जी के पिताजी मेरे बाजू में खड़े हैं, इनके चाचा जी है, इनका भाई है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। कभी जयपुर जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी गुड़ामाली कहीं भी जाते हैं, जालोर जाते हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं। तो ये खाली संगीता बेन इनकी अकेले की बेटी नहीं थी, हमारे पूरे देवासी समाज की बेटी थी। तो ये सिर्फ अगर इज्जत गई है तो सिर्फ संगीता बेन के परिवार की नहीं गई, पूरे देवासी समाज की, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी है इनकी इज्जत जा रही है। तो हमारी इज्जत बचाने के लिए जितने भी हमारे भामाशाह है पूरे भारतवर्ष में, पूरे मालधारी समाज के, चाहे कोई भी हो, रबारी, भरवाड़, आयर, गढ़वी, चारण, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में संगीता बेन के परिवार का साथ दे। जितने भी भामाशाह है, जितने भी राजनेता है, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, आम आदमी में हो, पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी हमारे राजनेता है वो भी बेन संगीता के परिवार को, अगर आप देवासी समाज से बिलोंग करते, मालधारी समाज से बिलोंग करते और मालधारी समाज के लिए आपके दिल में अगर जरा से भी इज्जत है तो आप आगे आइए। 3 महीने हो चुके, 3 महीने पहले बहुत से लोग, कलेक्टर, एसपी, सब लोग आश्वासन देके गए, कोई नेता भी हो, उसके बाद बेन संगीता के परिवार के साथ कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ है। सब राजनीतिक अपनी वोट बैंक का चक्कर चल रहा है। तो प्लीज इस मामले में मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राजनीति बिल्कुल ना करे। और दूसरी एक मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश, हमारे जो मालधारी समाज के साधु संत गुरु, जो भोपा जी है के गुरु है कि हमारे संत है, और जितने भी आगे वाले लीडर है, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पाथेड़ी आप आइए और बेन संगीता के परिवार को न्याय दिलाने में आगे की आगे लड़ाई हमें लड़नी है। हमें जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और धरने पर भी बैठेंगे। तो मैं सारे मालधारी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आप सपोर्ट दीजिए। फिलहाल मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसके आगे का मेरा जो वीडियो बनेगा उसमें मैं सारे भामाशाहों का नाम लेके बताऊंगा कि आप इतने भामाशाह है राजस्थान में, हमारी एक गरीब बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो आज तक आप खुल के आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप चाहे तो आप
8 दिनों में इस मामले को सुलझा सकते हैं। जो हमारे नेता लोग हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, ऑल इंडिया में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, कोई भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, समाज का काम है। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस परिवार को हेल्प कीजिए और हमारी जो समाज में नाक कट रही है उसमें आप मदद कीजिए, वरना आने वाले दिनों में पूरे समाज को आपकी हकीकत पता चल जाएगी। इससे अच्छा मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों, देवासी समाज, मालधारी समाज के इस मामले में कम से कम न्याय दिलाने की कोशिश करें। मैं पिछले 3 महीने से लगातार इस मामले को लेकर लगा हुआ हूँ। मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उतने लेवल पर जा सकूं। तो मैं आपको बोल सकता हूँ, जितने भी हमारे भामाशाह है, नेता है और हमारे जो गुरु बैठे हैं जहाँ जहाँ हमारे देवस्थान है, उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बहन संगीता के परिवार को, उनके माता पिता को न्याय दिलाने में मदद करे। मैं फिलहाल पाथेड़ी में हूँ और आगे की रणनीति क्या करनी है आप अपनी राय जरूर मुझे जनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वडवाड़। मैं फिलहाल जालोर जिले के साइला तहसील के पाथेड़ी गांव में आया हूं, जहां बहन संगीता के साथ अत्याचार और बलात्कार और उनकी हत्या हुई है। उस मामले को लेकर हमारे साथ संगीता बहन के पिताजी मौजूद है, उनके चाचा जी मौजूद है और उनके भाई कृष्णा भाई देवासी कालर मौजूद है। तो इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है। तो हम शासन और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में आप जल्द से जल्द न्यायिक कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को न्याय दे, वरना आने वाले दिनों में एक महा आंदोलन होगा, जो पहले हुआ था उससे भी ज्यादा होगा और पूरे भारत का देवासी समाज, रबारी समाज, पूरा मालधारी समाज इकट्ठा होगा। तो फिर उसके आगे की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। इसके आगे भाई कृष्णा देवासी उनकी जानकारी में जो बात करेंगे। पाथेड़ी प्रकरण में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपना बहाना बना रही है कि अनुसंधान चल रहा है। जैसे जैसे करके उन्होंने 3 महीने पूर्ण कर चुके हैं। पुलिस की ओर से चार्जशीट भी पेश कर दी गई है, लेकिन अभी तक परिवार को कोई जानकारी नहीं दे रही है और नई एसपी साहब जवाब दे रहे हैं, नई पुलिस उपअधीक्षक जवाब दे रहे हैं, मतलब जांच अधिकारी भी नहीं दे रहे। अब की बार दोबारा ट्रांसफर फाइल करवाई गई है बाड़मेर वाले भी फिलहाल अभी अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी जानकारी के बिना कर रहे हैं। और हमारी तरफ से जो मेन बिंदु दिए गए थे उनके ऊपर भी ठोस मतलब जांच हो, उसकी भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। उसके उपरांत भी पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, उसकी भी नकल हमने 2-3 बार मांगी है मजिस्ट्रेट से, लेकिन वो भी हमें नकल नहीं दी जा रही है। कुल मिला के परिवार को दबाया जा रहा है, जैसे तैसे करके उनके पास से समय निकाला जा रहा है और पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर रही है। तो इस मामले में जल्द से जल्द शासन और प्रशासन अपना पक्ष रखे और देवासी समाज, पशुपालक समाज को दबाने की कोशिश ना करे। अब पशुपालक समाज जाग चुका है और आगे बढ़ चुका है। तो आप सिर्फ ये ना समझे कि हम बैल बकरी चराने वाले अनपढ़ गवार लोग हैं, हमारे पास भी बहुत सी शक्ति है। तो इस मामले में हमको न्याय दे, वरना आने वाले दिनों में एक महा आंदोलन होगा। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार, शासन और प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जेतेश्वर, जय गोगा, वंदे मातरम। फिलहाल मैं मनीष रबारी नोंगू राजकोट से मैं पाथेड़ी आया हुआ हूँ, जो कम से कम 100 दिन पहले पाथेड़ी गांव में बहन संगीता कालर के साथ घटना घटी थी। उनकी हत्या की गई निर्मम तरीके से और बलात्कार किया गया उनके साथ। उस मामले को लेकर प्रशासन और शासन दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं और कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। गुड़ामाली में जांच भी आप लोगों ने चेंज करवा दी, हम मानते हैं, लेकिन जब 18 तारीख को मैं गुजरात से राजस्थान सिरोही में आया, उसी दिन प्रशासन ने हमारी आवाज दबाने के लिए धारा 144 लगा दी। और उसके बाद जब 18 तारीख को मैं सिरोही में आया, उसके बाद ही प्रशासन ने जांच गुड़ामाली ट्रांसफर की और उसके बाद महिला आयोग की टीम दिल्ली से जयपुर आई। तो प्रशासन और शासन से मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में संगीता बहन के परिवार को, फिलहाल संगीता बहन के पिताजी और उनके चाचा जी मेरे पास खड़े हुए हैं,
इस मामले में कोई भी जानकारी शासन और प्रशासन के तरफ से परिवार को नहीं दी जा रही है कि क्या कार्रवाई चल रही है और क्या नहीं चल रही है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि ये जो मामला है बेन संगीता देवासी का, इस मामले में जो भी दोषी है 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया था। तो जो भी दोषी है, किसी निर्दोष को हम सजा दिलवाना नहीं चाहते, जो भी दोषी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो, कार्रवाई हो और जो संगीता बहन को बदनाम करने का षड्यंत्र सायला पुलिस थाने में से किया गया और उनकी ऑडियो और वीडियो वायरल की गई, तो मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आप संगीता बहन की वीडियो और ऑडियो वायरल कर सकते हैं तो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो 5 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा किया था, उन लोगों की कॉल डिटेल आप निकालिए, उन लोगों के व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, उनकी सारी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया में वो भी बाहर निकालिए और उनकी कॉल डिटेल भी लोगों के सामने लाइए ताकि जो असली मुजरिम है वो पकड़ा जाए और कोई निर्दोष इस मामले में ना फंसे। हम कोई भी निर्दोष को फंसाने का हमारा मकसद नहीं है। हम जो भी घटना घटी है वो घटना में जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो और फांसी की सजा हो। हम यही कहना चाहते हैं, हम किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन इस मामले को लेकर शासन और प्रशासन दोनों एकदम सुस्त है। वोट बैंकों की राजनीति हो रही है और मामले को पूरी तरह से पैसे के दबाव में आके दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आने वाले दिनों में चुनाव से पहले शासन और प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की और कोई भी जानकारी परिवार को नहीं दी, गुड़ामाली में केस ट्रांसफर हो गया, उसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है। एसपी को फोन कर रहे हैं तो डीवाईएसपी का बोल रहे हैं, डीवाईएसपी को फोन कर रहे हैं तो थानेदार का बोल रहे हैं, थानेदार को फोन कर रहे हैं तो थाने का बोल रहे हैं। हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद है, हमने सबसे बात की है। तो इस मामले में शासन और प्रशासन अपना पक्ष रखे और हमें बताए कि ये मामले में आगे क्या कार्रवाई हो रही है। अगर इस मामले को दबाने की कोशिश की तो ये अब हम सहन करने वाले नहीं है। पहले तो सिर्फ जालोर जिला जाम किया हुआ था, आने वाले दिनों में पूरा राजस्थान जाम होगा, पूरे हिंदुस्तान से रबारी आएंगे, अपना पशुधन जो भी है रोड के ऊपर लाकर खड़ा कर देंगे और एक महारैली करेंगे। उसके बाद जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि पाथेड़ी प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है और बेन संगीता का जो बलात्कार और हत्या हुई है उस मामले को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है और परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। तो शासन और प्रशासन और अशोक गहलोत सरकार ये कान खोल कर सुन ले कि आने वाले दिनों में हम महारैली करेंगे। हम ना किसी से डरे, ना किसी से डरेंगे, ना धारा 144 से डरेंगे। हम जरूर रैली करेंगे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सिरोही में धारा 144 के बावजूद हमने रैली की थी और आगे भी करेंगे। अन्याय के खिलाफ कहीं भी अगर आवाज उठानी है तो आप जो भी हमारे ऊपर मुकदमा करना चाहते हो कर सकते हो, हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हम कोई गुंडे नहीं है, हम सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और एक परिवार जो हमारे समाज का है उसको न्याय दिलाने के लिए हम कभी भी हाजिर है और आने वाले दिनों में महा आंदोलन होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मनीष रबारी, नोंगू, राजकोट से। आगे जो संगीता बहन के चाचा जी है वो 2 शब्द कहेंगे। आप बोलो, थोड़ा बोलो। हमने 8 से 10 बार हम लोग जालोर, जोधपुर सब जगह गए, परंतु हमारे को गवर्नमेंट से आज तक इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं है। जब भी हम पूछते हैं तो एक दूसरे थानेदार एक दूसरे को बताते हैं आगे से आगे। एसपी को पूछते हैं तो डिप्टी से पूछो, डिप्टी से पूछते हैं तो थानेदार से पूछो। अगर इससे हमारे को कोई न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। और ये संगीता बहन के पिताजी ये 2 शब्द ये भी बोलेंगे। न्याय सही है, बीजू आपने कोई नहीं सही तो नहीं मળી है तो धरना प्रदर्शन कराएं। यही हमारा कहना है शासन और प्रशासन से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जिधर काम हो रहा है वहाँ तो योगी जी ने तुरंत सबको सस्पेंड कर दिया। जालौर में किसी को आपने सस्पेंड नहीं करवाया। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप साहिला में आइए, पाथेड़ी गांव में आइए, तेलपी खेड़ा में जाइए, भीनमाल में जाइए, और अभी वल्लभगढ़ में हमारी एक बहन निकिता के साथ भी गोली मार के 2 दरिंदों ने, आपके कांग्रेस के ही दरिंदे हैं दोनों, उन्होंने भी उसकी हत्या कर दी है। तो उनके घर भी तो जाइए ना भाई साहब। आप ऐसी गंदी राजनीति करते रहेंगे, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, ना हम कांग्रेस के विरोधी है, ना हम भाजपा के विरोधी है, लेकिन जो अत्याचार करेगा और अन्याय करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। आपसे जो होता है वो कर लो। खुली चुनौती देता हूँ, आने वाले दिनों में अगर बहन संगीता को न्याय नहीं मिला तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा और उसके जिम्मेदार राजस्थान का शासन और प्रशासन रहेगा। उसके बाद देवासी समाज को आप दोषी ना ठहराए, यही कहना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया जितना भी है उनसे भी कहना चाहता हूँ और देवासी समाज से भी कहना चाहता हूँ कि आप जागो। 3 महीने लॉकडाउन था तो कोई भी भूखा नहीं मर गया, सबका घर चला है। तो आप एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने 10 से 15 दिन दोगे तो आप भूखे कोई नहीं मर जाओगे। तो यही मेरा कहना है और कुछ कहना नहीं है। फिलहाल मैं पाथेड़ी में खड़ा हूँ संगीता बहन के परिवार के साथ। इनके पिताजी हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहे हैं कि एक बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत। भगवा स्वयं संघ से प्रचार मंत्री मनीष रबारी, नोंगू, राजकोट।